हेलो सन मून एंड राइजिंग विर्गोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है फरवरी 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉलो माई फेसबुक पेज ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए फॉर मंथ ऑफ फरवरी 2024 में। फर्स्ट वीक में क्या मैसेजेस हैं, सेकेंड वीक में क्या मैसेजेस हैं, थर्ड वीक में क्या मैसेजेस हैं एंड फोर्थ वीक में क्या मैसेजेस हैं फॉर विर्गोस फॉर मंथ ऑफ फरवरी 2024। सो यहाँ पर यस, आप बहुत ज़्यादा फिक्स करने की कोशिश करें अपने सिचुएशन को। ये हो सकता है आपका वर्क सिचुएशन है जो आप जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या बिज़ी हैं, कहीं न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिली आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, फिक्स करना चाहते हैं उस किसी पर्सन के साथ और कमिटमेंट करना चाहते हैं, लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, बट हो सकता है अब आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, लाइक अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे, उनको छुपा रहे हैं, लाइक अपने अपने तक रख रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसा भी आप फील कर रहे हैं, वो जस्ट आप अपने तक रख रहे हैं, और या फिर अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना चाहते हैं। दो चीज़ें एक साथ हैं, चाहे लव लाइफ हो। लव लाइफ में भी ये मैटर है कि आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पहले आपने कोशिश की थी, अब आप नहीं कर रहे, अब इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या कुछ कोई न अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं। और फाइनेंसिस के हवाले से ये है कि आप अगर फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा मेहनत करें फाइनेंसिस हासिल करने के लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो अपने फाइनेंसिस को सिक्योर कर रहे हैं, या आपको फाइनेंसिस देखभाल के इस्तेमाल करने चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। फर्स्ट वीक में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली कोई एंडिंग हुई है, किसी पेनफुल साइकिल की एंडिंग है, या कोई पेनफुल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टेप बैक फील कर सकते हैं। हर तरफ से आपको पेन मिल सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन फर्स्ट वीक में बन सकती है मंथ ऑफ फरवरी के। लेट्स सी कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ये पेनफुल सिचुएशन क्यों है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक ऐसी स्टेज आपकी हो सकती है जिसमें आप अपने आप को हेल्पलेस फील करें। हर तरफ से आपको जो है वो दुख मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन है। धोखा मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है फर्स्ट वीक में। सो या एक्सीडेंट से भी अब आपको महफूज रहने के लिए, लाइक ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट यहाँ पे एक्सीडेंट्स पॉसिबिलिटी ही बन रही है। बट इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज हेयर फॉर विर्गोस, वाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज हेयर विर्गोस के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स क्यों है, वाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज हेयर फॉर विर्गोस। बैलेंस, यस, बैलेंस रखने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं दो जगहों पे। आपको हो सकता है दो बिजनेसेस हैं, दो काम हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ रहा है, और या फिर दो चीज़ों में बैलेंस करते करते अब ये सिचुएशन आ गई है। हो सकता है दो लोग हों या दो सिचुएशंस हों जिनको आप बैलेंस करते करते ये सिचुएशन आ गई है कि अब आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं आप फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में अब आप अपने आप को प्रोटेक्टेड साइड पे रखने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज घेरेंगे कि आपको इस बाउंड्री के अंदर किसे आने देना है और किसे नहीं आने देना है, ये आप खुद सेट करेंगे। आपको कौन हर्ट कर सकता है, आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है, तो प्रोटेक्टिव साइड में है। या फिर ब्लॉकेज कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो सकता है।
या कोर्ट केस या लीगल कोर्ट केस से अपने आप को बचाने या सेफ रखने की कोशिश आप कर सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस चाहिए आपको, आप अपने साथ खुद जस्टिस करें। आपने सब हर किसी को देकर हर किसी को देकर देख लिया, आपको किसी से कुछ नहीं मिला, अब आप जो है अपने आप को सेफ साइड पे रख रहे हैं, अपने लिए जस्टिस करें। यस, किंग ऑफ रॉड्स। तो अब आप जो है किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, आप कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, आप अपने साथ जस्टिस करने के लिए आप कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। विरगोस। और अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपको किसी पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जो कि आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट है। ये फीमेल्स के लिए हो सकता है। सो लेट्स सी थर्ड वीक में आपके लिए क्या है। यस, प्रोटेक्शन, नो ब्लॉकेज सिचुएशन है, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप अपने आप को उन लोगों से, उस ड्रामा से दूर रख रहे हैं, अपने आप को पीस ऑफ माइंड में रख रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं, या आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपने फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम देखा। तब आप अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को पीस में लेके आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट आप उन लोगों से बना रहे हैं जो आपको हर्ट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाई दिस फोर ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस फोर ऑफ सोर्ड्स इज हियर। आप अपना कुछ टाइम ले सकते हैं किसी डिसीजन को बनाने में, और यस और ख़ुद ही से डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी और की इंटरफेरेंस आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। यस, आप न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं, या आपको कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटी है। आप अपने फाइनेंसिस को सिक्योर करने के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं, और फाइनेंसिस को सिक्योर कर रहे हैं आप अपने, या फिर आपको एक न्यू ऑफ़र मिली है, कोई नई लव ऑफ़र मिली है, जिसके कोई लव ऑफ़र भी हो सकती है जिसको आप अपने उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं। थर्ड वीक में आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है, बट हो सकता है आपकी फैमिली आपको कोई रिलेशनशिप में या मैरिज प्रपोजल आपको शो करे, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करें। थर्ड वीक में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं। या पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो सकती है फोर्थ वीक में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, अपने स्लीपलेस नाइट आपकी हो सकती हैं। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ताकि आप स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहें और ये एंजाइटी आपका ज़्यादा कुछ ना बिगाड़ सके। तो यस, 5 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली बहुत इन सब चीज़ों से ये चीज़ें अब आपको इतना अफेक्ट नहीं करती हैं। आप किसी पास पर्सन की डिज़ायर कर सकते हैं, और बट यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और एंजाइटी सिचुएशन है। लेकिन आप अपने पास पर्सन की डिज़ायर कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं या रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन ये एंजाइटी, ये सब कुछ आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं इस वक्त, या आप फोर्थ वीक में आप स्ट्रेंथ में आ सकते हैं। सो लेट्स सी इन सब के बावजूद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। सो यहाँ पर आप बैलेंस करते करते थक चुके हैं, और अब आप इस पे अब आप हेल्पलेस हो चुके हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की एडवाइस है। जिस पर्सन के पीछे भी आप जा रहे हैं उसको रिलीज़ कर दें। सो लेट्स सी कि यहाँ पर अनदर एडवाइस क्यों है।
लाइक क्या है? अनदर एडवाइस क्या है फॉर विर्गोस? Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. तो यहाँ पे आपको प्लेफुलनेस लेके आनी चाहिए अपने अंदर, ना कि आपको ये डिफेंसिव होना चाहिए। ये आपको एडवाइस दी जा रही है। अगर आप अपनी लाइफ में रोमांस को रिकैप्चर करना चाहते हैं तो अपने अंदर एक प्लेफुलनेस लेके आएँ। लेकिन आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप अगर आपके पास कोई ऑफ़र आ भी रही है तो उससे आप डिफेंसिव हो रहे हैं। लेकिन आपको डिफेंसिव होना भी चाहिए क्योंकि आपने बहुत बुरा टाइम देखा है। सो लेट्स सी अनदर एडवाइस क्या है आपके लिए। आई थिंक दिस कार्ड इज़ फॉर हेयर एंड दिस कार्ड इज़ फॉर हेयर, कि आपको पैशन, अगर आप पैशनेट आपकी फीलिंग्स आ रही हैं तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना करें। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक कमिटमेंट ऑफर है, मैरिज ऑफर है, बट आप उसको उसके बारे में सोच रहे हैं। लाइक हो सकता है आप सोच विचार कर रहे हैं। इन दोनों को एक साथ ही रख लेते हैं। हो सकता है आप इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। अगर कोई मैरिज प्रपोजल आपके पास आ रहा है, फैमिली की आपको दिखा रही है, तो यस, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना होगा, जैसे आप रख रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। तो आपके जो ये एडवाइस यहाँ के लिए भी हो सकती है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जो भी प्रपोजल आपके पास यहाँ पे मैरिज है या सोलमेट का प्रपोजल है, तो आपको अपने आप से डिफरेंट लग सकता है, बट मे बी वो आपका सोलमेट हो। सो लेट्स सी अदर एडवाइस क्या है यहाँ पर। True love. So yes, this is your romance of your lifetime, and like आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं वो आपको ट्रू लव लगता है, बट उसके साथ साथ आपको उस पर्सन के साथ ट्रू लव तो फील हो सकता है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी लग सकता है कि ये अनरिक्वेटेड लव है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो उतनी अट्रैक्शन केमिस्ट्री रही नहीं है, बट आप ये आपका ट्रू लव हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप को इतनी स्ट्रेंथ पे लेके आ चुके हैं, शायद अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं रही है ट्रू लव की या जो भी है, बट जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपका ट्रू लव हो सकता है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ़ इट रेजोनेट्स यू, बट फर्स्ट आई हैव टू टेक सम मैसेजेस फ्रॉम मोनोलॉजी से भी लेने मुझे मैसेजेस। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगन। सो यहाँ पर आपको अब मेडिटेशन करनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में और मेडिटेशन में बैलेंस रखें, और ताकि आप भी बैलेंस रहें, और एक नया रोमांटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो सकता है आपका। सो दैट वाज योर रीडिंग। फिर से प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।